सबको दिख रहा है ना बेटा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा सबको। नया सिलेबस देखे है क्या बेटा आप लोग? हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा सबको? यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में क्या कर रहे हैं हम? सर बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे लास्ट क्लास। क्या है बेटा, बाइनोमियल थ्योरम निकाल दिया क्या सिलेबस से? सिलेबस देखे है क्या, नया सिलेबस आप लोग? नो सर। 268। ठीक, कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में जो हुआ है। तो लास्ट क्लास में कहाँ तक किया बेटा? सर लास्ट क्लास में सर बेसिक फॉर्मूलेस किए थे बाइनोमियल थ्योरम का। nth टर्म ऑफ ए बाइनोमियल थ्योरम, राइट? यस सर। तो nth टर्म और rth टर्म है ना, जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो फॉर्मूला क्या है? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। ओके, सही है ना? rth टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? सो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फाइंडिंग पर्टिकुलर टर्म्स। फाइंडिंग पर्टिकुलर टर्म्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, 3x माइनस 2y/3 होल पावर 10, फाइंड सेवेंथ टर्म। कैसे करते हैं ये क्वेश्चन? करिए। फाइंड द सेवेंथ टर्म। ओके, सो क्या है, t7 चाहिए ना आपको? t7 इज इक्वल टू, हम इसको t6+1 लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म tr+1। सो r 6 है, सो 10c6, फर्स्ट टर्म 3x होल पावर 10 - 6 इंटू सेकेंड टर्म -2y/3 का होल पावर 6। सही है क्या नहीं? दैट इज इक्वल टू सिंपली 10c6 3 पावर 4 -2/3 होल पावर 6 को मैं 2 पावर 6/3 पावर 6 लिख सकता हूँ। तो x का पावर में 4 है, y का पावर में 6 है। ओके, तो 10c6 का वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं। 10c6 का मतलब 10c4,
सो 10 से स्टार्ट करके 9 टर्म्स लिखना है बाय 4 फैक्टोरियल. ओके, दिस इज 10c6. 4 2s are 8 कैंसिल हुआ, 3 3s are, so 210 basically. So 210 into 2 power 6 by 9 x power 4 y power 6. 3 3s are, 3 70s are. तो बाकी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं. समझ में आ रहे? यस और नो? यस सर. यस सर. क्लियर है ना ये क्वेश्चन? बेसिक कोई भी एक टर्म चाहिए तो आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. सर रुक जाइए सर. सर जो कोएफिशिएंट है वो डेसिमल में आ सकता है. हाँ, मतलब फ्रैक्शंस में आ सकता है ना, क्योंकि टर्म्स में फ्रैक्शंस है. ठीक है सर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -15 इन दिस एक्सपेंशन. सो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली 7th टर्म निकालने के लिए बोले हैं, राइट? सो डायरेक्ट फॉर्मूला है. इसमें x पावर -15 का कोएफिशिएंट चाहिए. तो इसका सारा टर्म्स लिखा तो कितना टर्म्स आएगा इसके एक्सपेंशन में? पावर 10 है, सो यू हैव 11 टर्म्स, 11. राइट? सो ये 11 टर्म्स में कौन सा टर्म में x पावर -15 आएगा वो आपको पहले से पता नहीं है. यू डोंट नो इन विच टर्म यू हैव x पावर -15. सही है क्या नहीं? तो आपका पहला काम है इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट द टर्म कंटेनिंग x पावर -15. सो फर्स्ट ये तो फाइंड करना है ना, कौन सा टर्म में x पावर -15 आएगा. तो वो फाइंड करने के बाद वो पर्टिकुलर टर्म आपको फाइंड करना है. तो उसके लिए पहला क्या करते हैं देखिए. जनरल टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 CR 3x² होल पावर 10 - r माइनस a/3x³ होल पावर r. राइट? सही क्या नहीं? दिस इज द जनरल टर्म इन दिस एक्सपेंशन. सो इस जनरल टर्म को आप सिंप्लीफाई किया तो दैट इज इक्वल टू 10 CR, नंबर्स अलग करेंगे, वेरिएबल्स x का पावर्स को अलग करेंगे. सो 3 पावर 10 - r माइनस a/3 का पावर r इंटू एक्स्ट्रा क्या है? x² का पावर 10 - r, इसका मतलब x पावर 20 - 2r, राइट? डिवाइडेड बाय x पावर 3r. ओके क्या नहीं? x³ होल पावर r इज x पावर 3r, x² होल पावर 10 - r इज x पावर 20 - 2r. तो इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई किया तो 10 CR 3 पावर 10 - r माइनस a/3 का होल पावर r इंटू एक्स का पावर में ये +3r ऊपर गया तो -3r हो जाएगा, विच इज 20 - 5r. ओके क्या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? सो दिस इज द जनरल टर्म इन दिस एक्सपेंशन. सो आप देखिए, वी डोंट नीड एनी जनरल टर्म. हमको क्या चाहिए? वी नीड द टर्म
we need the term containing what? Containing x power minus 15, right? We need the term containing x power minus 15. So according to the problem, ये minus 15 किससे बराबर होना चाहिए? जनरल टर्म में x का पावर ये है ना, 20 minus 5 मुझे r. minus 15 चाहिए, so 20 minus 5r से बराबर होना चाहिए. So 5r should be equal to 35. So r should be equal to how much? 7. समझ रहे? इसका मतलब अगर x पावर minus 15 चाहिए तो मेरा r कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए. So lastly, so t 7 plus 1 is the required term, right? समझ रहे? हमारा टी आर प्लस 1 में x का ये वाला पावर है. सो मुझे 15 चाहिए तो r 7 होना चाहिए. सो t 7 plus 1 इज इक्वल टू 10c7. इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. 3 का पावर में 10 minus 7 is 3 minus a by 3 का पावर 7 into x पावर 20 minus 5 into 7 minus 15 आ गया. देखिए, सो माइनस का पावर ऑड है, सो एक माइनस बच जाएगा. सो माइनस ऑफ 10c7 इंटू ए पावर 7 बाई 3 पावर 4 हो जाएगा, राइट? x पावर minus 15. So what is the coefficient of x power minus 15? क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ x पावर minus 15 पूछ रहे हैं. So what is the answer? जो मैं राउंड कर रहा हूँ वो आंसर होगा. So the coefficient of x power minus 15 is minus 10c7 a power 7 by 3 power 4. Okay? ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. नोट कर लीजिए, आगे जाएंगे. नोट हो गया? ओके, आगे जा रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the term independent of x in this. So independent of x का मतलब क्या है? x का पावर कितना होना चाहिए? 0. हाँ, x का पावर में 0 होना चाहिए. So effectively प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है. प्रीवियस क्वेश्चन में x पावर minus 15 का कोएफिशिएंट चाहिए. अब x पावर 0 का कोएफिशिएंट चाहिए, राइट? So what's the first step? General term. Okay. So tr plus 1 is equal to 10cr ncr root x whole power 10 minus r 1 by 3x square whole power r. Okay. So न्यूमेरिकल्स को अलग कर लीजिए, पावर्स ऑफ x को अलग कर लीजिए. So 10cr by 3 power r. And what are the powers of x? x का पावर में root x का मतलब x power half, right? So 10 minus r by 2 divided by x power 2r. Okay. That is equal to 10cr by 3 power r into x power 10 minus r by 2 minus 2r. Okay, क्या नहीं? Is it clear?
So we need the coefficient of what? We need the coefficient of x power 0, right? This implies 10 minus r by 2 minus 2r is equal to 0. 10 minus r by 2 is equal to 2r. 10 minus r is equal to 4r. So 10 is equal to 5r. So r is equal to 2. Is it clear? इसका मतलब x का पावर 0 होना है तो r should be equal to 2. So the corresponding term is t2 है क्या t2 plus 1 है? T2 plus 1. इसका मतलब t3 है effectively. So t2 plus 1 is equal to, तो यहाँ 10c2 by 3 power 2. ओके, x पावर 0 हो गया ना, बगल में लिखने का जरूरत नहीं है. So 10c2 का मतलब 10 into 9 by 2 into 9, 9 कैंसिल हो गया. So 5 is the answer. अगर कैलकुलेशन छोटा है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. Is it clear? से एक पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x भी निकाल सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट कर लिया? सर हम्म. सर इसमें x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना था ना, तो सर कोएफिशिएंट कहाँ निकला? वही है ना कोएफिशिएंट, क्योंकि r अगर 2 पुट किया तो x का पावर में 0 हो गया. यस सर. सो कोएफिशिएंट क्या है? 10cr by 3 power r ही है ना. यस सर. जो न्यूमेरिकल जो बचता है दैट इज द कोएफिशिएंट. यस सर. ओके, 10c2 by 3 power 2 हो गया. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस. इस बार यू आर नॉट जस्ट गिवन द बाइनोमियल, बाइनोमियल के साथ एक और, ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स. ओके, टू टर्म्स. इसका एक्सपेंशन तो आपको पता है, राइट? देखिए फर्स्ट स्टेप देखिए, 1 माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर अगर दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है तो मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपेंड करता हूं. 1 माइनस एक्स होल पावर 16, बीच में माइनस है, सो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा, राइट? सो 1 माइनस 16c1 इंटू एक्स प्लस 16c2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 16c4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 16c5 इंटू एक्स पावर 5. ऐसे जाते रहेगा ना इसका एक्सपेंशन, सही क्या नहीं? राइट और रॉन्ग? ऑल्टरनेट प्लस माइनस होके जाते रहेगा. कहाँ तक जाएगा? लास्ट टर्म. बोल सकते लास्ट में क्या आएगा? 16c6 इंटू एक्स टू द पावर, सॉरी 16c16 इंटू एक्स पावर 16. ओके क्या नहीं? यस सर. Yes, sir. 16 के आगे प्लस होगा या माइनस होगा? Plus. क्यों? प्लस. दिख रहा है आपको? देखिए सारा आप पैटर्न देख सकते हैं, इवन पावर्स के आगे प्लस है. देखिए
एक्स स्क्वायर के आगे प्लस एक्स पर 4 के आगे प्लस एक्स पर 16 के आगे भी मोस्टली प्लस ही होना चाहिए, राइट? क्लियर? सो आपका क्वेश्चन है ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? सो आप देखिए ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहला ये 1 के साथ सारा मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इसके बाद -3x के साथ सारा मल्टीप्लाई करना है, 7x स्क्वायर के साथ सारा मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो आपका क्वेश्चन है अगर आपको फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद x आना चाहिए तो कौन कौन से टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है? 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते x तो नहीं आएगा उसमें। तो x आना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज, देखिए 1 इंटू -16c1, ओके क्या नहीं? 1 इंटू -16c1 x का कोएफिशिएंट बनेगा ना वो। इसके साथ और क्या करना है? 1 के साथ कोई और मल्टीप्लाई किया तो फिर x नहीं आएगा। 1 के साथ -3x into 1 ये वाला मल्टीप्लाई सर -3x into 1 हाँ। सो नेक्स्ट क्या करना -3x है? into 1 -3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी x टर्म आएगा। सो कोएफिशिएंट क्या आएगा? -3 टाइम्स 1, राइट? -3x आएगा ना। So if you are just looking at the coefficient of x, so the answer is -16 -3. So total कितना है? -19. समझ आ रहा है कि नहीं? So एक बार -16x आएगा एंड -3x, वो दोनों को मिला दिया तो -19x आएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करिए x तो नहीं आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अगर इसी इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो निकाल सकते हैं। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? इसके लिए क्या करना है? 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 16c2 x square 16c2 x प्लस, square। ओके 16c2। इसके बाद -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करना है -16c1x -16c1। एंड 7x स्क्वायर में 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से 7x 1 स्क्वायर से into 1, so 7 into 1, okay, so that is equal to 16c2 plus 3 times 16c1 is 16 plus 7, okay। चाहे तो आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। 16c2 16 into 15 by 2, 15 into 8, 30 into 4, 120 plus 48 plus 7, okay, 120 plus 55 175 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 निकालिए। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 बोल सकते हैं? 1 into what? 16c4 16c4 minus 3 into what? 16c3 -16c3 Minus 16c3, okay, plus 7 into what? 16c2 16c2 ठीक है, कैलकुलेशन आप बाद में कर सकते हैं, बट यू नो हाउ टू राइट दिस, ओके। सो दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है तो whenever you have two expressions whose product is given, अगर कोई भी एक पावर का कोएफिशिएंट चाहिए तो you know how to do this, okay। आगे जाएंगे। नोट किया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट there is no term involving x power 6 in 2x square minus 3 by x whole power 11।
prove that there is no term involving x power 6 in this. तो कैसे प्रूव करेंगे? x पावर 6 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर कुछ बीच में प्रॉब्लम आया तो देन देयर इज नो टर्म, राइट? सो फर्स्ट स्टेप क्या है इस क्वेश्चन में, बोल सकते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? जनरल टर्म TR plus 1. जनरल टर्म So TR plus 1 is equal to 11 CR 2x square whole power 11 minus R minus 3 by x whole power R. Okay. So numericals को अलग करेंगे, variables को अलग करेंगे. So 11 CR 2 power 11 minus R into minus 3 whole power R. These are numbers. And x का पावर में क्या है? देखिए 22 minus 2R minus R. नीचे x पावर R है, ऊपर गया तो x पावर minus R. तो माइनस 3R हो जाएगा एक ही बार में. Okay. So according to the problem 22 minus 3R कितना होना चाहिए? 22 minus 3R should be equal to 6, right? 6. So 3R should be equal to 22 minus 6 कितना है? 16. So R is equal to 16 by 3. Problem दिख रहा है? Not possible. 16 by 3 is not a positive integer, right? What is the meaning? This means there is no term containing or involving x power 6. हो गया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Find two successive terms in the expansion of 1 plus x whole power 24 whose coefficients are in the ratio 1:4. ठीक है, इसका एक्सपेंशन में दो टर्म्स चाहिए जिसका रेशियो 1:4 है. ओके, सो TR plus 1 by TR है ना. रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स. ओके, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स कर रहा हूं मैं. TR plus 1 में व्हाट इज TR plus 1? 24 CR into x power 20 R, right? x का पावर्स भूल जाइए, वी आर जस्ट लुकिंग एट कोएफिशिएंट्स. ओके, एंड TR का कोएफिशिएंट क्या होगा? 24C what? R minus 1. R minus 1. ओके, इज इक्वल टू 1/4. सही है ना क्वेश्चन के हिसाब से? TR plus 1 का कोएफिशिएंट 24 CR, TR का कोएफिशिएंट 24 CR R minus 1. सो आप कुछ फॉर्मूलाज याद आ रहे देख के? NCR by NCR minus 1, N minus R plus 1 by R. सही है क्या नहीं? ये फॉर्मूलाज याद रखना चाहिए. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. हर बार आप डिराइव नहीं कर सकते फॉर्मूलाज.
NCR बाई R एक कम हो गया, सो इसमें से ये माइनस करके बाई R लिखना है, ओके, इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 25 इंटू 4 100 माइनस 4R इज इक्वल टू R, 100 इज इक्वल टू 5R, R इज इक्वल टू 20। हो गया। क्लियर? सो द टर्म्स आर व्हाट? सर हम्म, सर 100 नहीं आएगा सर, वो तो 24 है। 4 प्लस इंटू 1 है ना 24। बगल में, यस सर। प्लस 1 है ना, 25 हो जाए। यस ओके सर। सो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर व्हाट? Required terms are T21 and T20, okay क्या नहीं? TR plus 1 and TR है ना required terms। इजी है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the expansion of 1 plus x whole power 34, coefficients of r minus fifth term and 2r minus 1th terms are equal, find r। ठीक है, सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ टी आर माइनस 5? टी आर माइनस 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 34c बोल सकते हैं। R minus 4 r माइनस 6 6, r माइनस 4 नहीं है। यहाँ 9 है तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 9 होगा, यहाँ एक नंबर छोटा आएगा। r माइनस 5 से एक नंबर छोटा r माइनस 6 होगा। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ 2r माइनस 1? 34c 2r होगा या 2r माइनस 2 होगा? 2R minus 2 2r minus 2. 2, ओके, क्लियर है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 34c r minus 6 is equal to 34c 2r minus 2, ओके। सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? ncx is equal to ncy implies what? x plus y is X equal to plus y either equals x to is n. equal to y or x plus y is equal to n, दोनों में कुछ भी हो सकता है ना। yes So this implies r minus 6 can be equal to 2r minus 2 or r minus 6 plus 2r minus 2 is equal to 34, okay। तो यहाँ से r is equal to -4 हो सकते हैं और 3r is equal to something like 42, r is equal to 14। r can be -4 or 14, obviously -4 is not valid as r cannot be negative, okay। So r has to be equal to how much? 14, easy। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकता हूँ। नोट कर लिया तो बोलिए। सर नोटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन. सर नोटेड. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ सेकंड, थर्ड and fourth terms coefficients of 1 plus x whole power n are in AP, find n. अगर 1 plus x whole power n का 1 plus x whole power n का सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स का कोएफिशिएंट्स AP में है तो n कितना होना चाहिए? So coefficients of second, third and fourth terms of 1 plus x whole power n are what? NC1, right? NC2 and NC3 respectively. सही है क्या नहीं? सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट NC1 होगा, थर्ड टर्म का NC2, फोर्थ टर्म का NC3, right? So according to the problem, NC1, NC2, NC3 are in AP. AP का कंडीशन याद है? This implies 2 times NC2 should be equal to NC1 plus NC3. सही है कि नहीं? Since what? If A, B, C are in AP, what is the condition? याद है? 2B equal to A plus C, right? एक्स्ट्रा आ गया, देखते हैं. ये क्लियर है? अरे यार. So 2 times NC2 is equal to NC1 plus NC3. Okay. So NC2 का मतलब याद है? NC2 का मतलब है n into n minus 1, n से स्टार्ट करके 2 नंबर्स लिखना है by 2. ओके. सर सायंतन का माइक चालू है. हाँ. इज इक्वल टू NC1 का मतलब n ही होता है ना? NC1 का मतलब n है. और NC3 का मतलब क्या है? n से स्टार्ट करके 3 नंबर्स लिखना है. n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial is 6. Okay. Is it clear? So यहाँ 2 कैंसिल हुआ. देखिए हर एक टर्म में n है, n कॉमन आके कैंसिल कर सकता हूँ. n कैंसिल किया तो यहाँ 1 बचेगा, राइट? इज इट क्लियर? सिंप्लीफिकेशन ओके है? सब हर टर्म में n है, कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा. सो सिंपली n minus 1 is equal to 1 plus n minus 1 into n minus 2 by 6. सो 1 उस तरफ भेज दिया तो n minus 2 into 6 अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सर LHS में n minus 1 होगा ना? n minus 1 इस तरफ चला गया ना? n minus, अच्छा. 1 इस तरफ जाए तो n minus 2 हो जाएगा. ओके. सो दिस implies n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 is equal to 6n minus 12. So n square minus 9n plus 14 is equal to 0. So आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया तो n minus 2 into n minus 7 हो जाएगा ना? minus 2n minus 7n किया था. So n is equal to either 2 or 7. Is it clear? But इसमें n is equal to 2 is not valid. Why?
इज नॉट वैलिड बिकॉज कुछ रीजन बोल सकते हैं? सर N2 फोर टाइम्स C3 आएगा ही। फोर्थ हाँ टर्म N2 नहीं। है तो Once ही आएगा। फोर्थ टर्म होता ही नहीं है, राइट? इफ n is equal to there are only 3 terms, फोर्थ टर्म तक जाएगा ही नहीं है, राइट? Yes, sir. बिकॉज 2C3 इज नॉट डिफाइंड, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, NC3 तो होगा ही नहीं, राइट? 2C3 is not defined. So this implies n has to be equal to how much? 7. Okay क्या नहीं ये क्वेश्चन? नोट किया? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। नोट किया? यस सर। Yes, sir. Noted. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कोएफिशिएंट्स के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पर्टिकुलर कोएफिशिएंट्स आर इन एपी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, कहाँ है वो दिया नहीं है। कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर इन द रेशियो 1:7:42, ऐसा है तो n चाहिए आपको। It's not given which 3 consecutive terms are in this ratio. Okay. So हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? Let the 3 consecutive coefficients be, क्या एज्यूम कर सकते हैं? 1 प्लस ए होल पावर n है ना। सो 3 कॉन्सिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स को NC R NC R प्लस 1 NC R प्लस 2 एज्यूम कर सकते हैं? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. देखिए अभी तो मैं कर रहा हूँ, अगले बार से आप खुद से ये assumptions लेना चाहिए। अगर ठीक है, try to get a feel of how problems are getting solved. So according to the problem, NCR is to NCR plus 1 is to NCR plus 2 कितना है? 1:7:42. Yes. So in this information, there are 2 different informations which are hidden. First information is NCR plus 1 by NCR 7/1 है, right? ये दोनों का रेशियो कितना है? 7:1. एंड NCR plus 2 by NCR plus 1 कितना है? ये बोल सकते हैं कितना है? NCR plus 2 by NCR plus 1 42:7. ओके। एक और इंफॉर्मेशन है क्या या 2 ही इंफॉर्मेशन है? NCR plus 2 by NCR कितना है?
42:1, 2/1. बट वो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि दैट्स नॉट ए न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हुआ तो वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एनसीआर प्लस 1/NCR, इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए आर जो है, आर का वैल्यू 1 कम हो गया, तो क्या करना है, इसमें से ये माइनस करके बाई दिस करना है, n-r/r+1, ओके, इज इक्वल टू 7। फॉर्मूला क्या है? NCR/NCR-1 इज इक्वल टू n-r+1/r। इफेक्टिवली क्या किया, अगर न्यूमरेटर में r डिनोमिनेटर का r से 1 बड़ा है, देन value is this minus this circle minus this circle by this circle, that's the answer. So abhi this circle minus this circle, n-r/r+1 is equal to 7. So n-r is equal to 7r plus 7, n-8r is equal to 7, okay, is one equation. यहाँ भी देखिए r minus r plus 2 r plus 1 क्या हुआ, r एक कम हो गया नीचे, तो क्या करना है, this bracket minus this circle minus this circle by this circle, n-r-1/r+2 is equal to, ये तो 6 है शायद, 7 6 are 42, so n-r-1 is equal to 6r plus 12, so n-7r is equal to 13, okay, this is the first equation, this is the second equation. दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्विंग 1 and 2, शायद बहुत इजी है ना, एक से एक माइनस किया तो r इज इक्वल टू डायरेक्टली कितना आ रहे हैं, 6 आ गया r, देखिए सॉल्व करके देखिए, Yes, sir. 6. r इज इक्वल टू 6 आ रहे हैं, सो r इज इक्वल टू 6 सब्स्टिट्यूट किया तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 8r कितना आ रहे हैं, 55 हम्म 55 आ रहा है सर। 55 राइट, तो 7 प्लस 8 इंटू 6, सही आंसर। तो अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अगर वो रेशियो में होना है तो n 55 होना चाहिए और r 6 है, इसका मतलब कौन कौन सा टर्म्स, 7th term, 8th term, 9th term will be in that ratio, okay. आगे जाए, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये भी कौन सा मॉडल है ये क्वेश्चन, यू हैव 2 एक्सप्रेशंस, ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन किया है ना हम, इसको एक्सपेंड करेंगे, सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब 1 को यहाँ कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करना है,
x को कौन सा टर्म से मल्टीप्लाई किया तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा? 1/x टर्म को, राइट? अगर इसके एक्सपेंशन में अगर 1/x टर्म मिल गया तो x को उस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो x कट जाएगा, राइट? x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/x³ 1/x क्यूब टर्म को, राइट? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है, हम कहा किया वो प्रीवियस क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ये वाला क्वेश्चन हम किया है पहला। इस क्वेश्चन में ये जो है ये बहुत सीधा एक्सपेंशन है, 1 - x होल पावर 16, बहुत इजी एक्सपेंशन है, सारा टर्म्स आपको बहुत इजीली दिख जाएगा, ठीक है? बट इसमें 3/2x² - 1/3x होल पावर 9, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेंशन, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चाहिए ना इसमें। सो सारा टर्म्स लिख के सारा टर्म्स को सिंप्लीफाई करने से अच्छा है जो टर्म्स हमको चाहिए उसी टर्म्स को लिख के वही टर्म्स हम ओके। सो व्हाट आर द टर्म्स दैट वी नीड? सो इन दिस क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन दिस क्वेश्चन वी नीड first constant term, second coefficient of 1/x term, coefficient of 1/x³ term in 3/2x² - 1/3x का होल पावर 9। सही है क्या नहीं? ये 3 टर्म्स चाहिए ना मुझे। इसका जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका जो आंसर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका जो आंसर है उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, राइट? दैट्स व्हाट आई नीड फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 सब क्वेश्चंस एंड इसमें एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट चाहिए तो कैसे सॉल्व करते हैं? जनरल टर्म लिख के सॉल्व करते हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर process. So general term tr plus 1 is equal to 9cr 3/2x² whole power 9 minus r minus 1/3x whole power r, right? तो इसको सिंप्लीफाई किया तो न्यूमेरिकल सारा एक जगह लेके आता हूँ। सो 3/2 का पावर 9 minus r minus 1/3 का पावर r, ओके। x का पावर में क्या है? 18 minus 2r minus r, 18 minus 3r, ओके। सो केस 1 क्या है? 18 minus 3r is equal to how much? -1. 18 minus 3r कांस्टेंट टर्म चाहिए तो 18 minus 3r किससे इक्वेट करना है? 0 से इक्वेट करना है। सो r is equal to 6, ओके। क्लियर? केस 2 18 minus 3r is equal to how much? बोल सकते हैं? -1. -1, बहुत अच्छा है। सो 3r is equal to 19, r is equal to 19/3, इसका मतलब क्या है? अच्छा नंबर नहीं आया r, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? नॉट पॉसिबल, नहीं इसका मतलब होगा। 1/x टर्म है ही नहीं, ओके। समझ रहे? केस 3 18 minus 3r is equal to how much? -3. -3 So 3r is equal to 21, r is equal to 7 हो गया। क्लियर? So the required term independent of x is, देखिए 1/x टर्म है ही नहीं, दिख रहा है आपको?
इसका मतलब x से कुछ मल्टीप्लाई करने का मिलेगा नहीं। सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 इंटू 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है ना। कांस्टेंट टर्म के लिए r कितना है? 6, राइट। सो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? 9c6 3/2 होल पावर 9 माइनस 6 इज कितना? 3 माइनस 1/3 का पावर 6। ओके, 1 को मैं कांस्टेंट टर्म से, इसका मतलब r इक्वल टू 6 से जो कोएफिशिएंट आएगा उससे मल्टीप्लाई किया। ओके, और क्या करना है? प्लस, और क्या करना है बोल सकते हैं? प्लस 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है? 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 1/x³, राइट। सो 1/x³ के लिए r कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। सो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या है? 9c7 3/2 होल पावर 9 माइनस 7 इज 2 माइनस 1/3 का पावर 7। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कोई है जिसको फिर एक्सप्लेन करना है? समझ में आ गया पूरा? अब बचा है इसका कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूं मैं। 9c6 का मतलब क्या है? 9c6 किससे बराबर होगा? 9C3. 9c3. 9c3। इसका मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इंटू 3 क्यूब बाई 2 क्यूब। माइनस का पावर 6 है, इवन पावर है तो माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। सो 1/3 पावर 6। ओके क्या नहीं? प्लस 2 टाइम्स 9c7 इज सेम एज 9C2. 9c2. 9c7 इज सेम एज 9c2। इसका मतलब 9 इंटू 8/2, राइट। 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है, सो माइनस रहेगा ना, यहाँ माइनस हो जाएगा। 1/3 to the power 7। ओके, सो नाउ डू द कैंसिलेशंस। 3 क्यूब, यहाँ 3 क्यूब है, 3 3 ज़र 3 स्क्वायर 9 यहाँ बचेगा, और 2 क्यूब इज सेम एज 8, कैंसिल हो गया। एंड इस तरफ 3 स्क्वायर 3 पावर 5 बच गया, 2 स्क्वायर 2 8 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हुआ तो 3 क्यूब बच गया नीचे। सो 7 बाई cancellation is 7/18 minus 2/27। okay again, is it clear? कैलकुलेशन सही है ना? तो 7/18 माइनस 2/27, एलसीएम कितना आएगा? 54। 18 3 ज़र 21 माइनस 4, so 17/54 is the answer। सर थोड़ा नीचे कीजिए सर, हाँ, थोड़ा नीचे कीजिए। नीचे मतलब ऊपर चाहिए? ऊपर दिखना चाहिए क्या आपको? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं सर, चाहिए क्या? नीचे की सर। ठीक है सर। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आया तो थोड़ा सा और एलैबोरेट करके सारा करना पड़ेगा आपको। ओके,
ओके आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट किया सब लोग? Yes, sir. नेक्स्ट फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड in 4x plus 5 minus 5 by 2x power 9 and 3 by x square minus x cube by 6 whole power 7 and 4x by 5 plus 5 by 2x whole power 8। ये नया टाइप है फाइंडिंग सम rth टर्म फ्रॉम द एंड। ओके इसका लॉजिक है सिंपली rth term from the end of x plus y power n is same as rth term from the beginning of y plus x power n। x plus y power n is nc naught x power n plus nc1 x power n minus 1 into y plus nc2 into x power n minus 2 into y square plus so on plus ncn into y to the power n। y plus x power n क्या होगा? यूजुअली लॉजिक कितना है कि दीज आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स nc1 nc2 ncn। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट एक्सप्रेशन का पावर n होगा, इसके बाद फर्स्ट टर्म का पावर्स कम होते रहेगा, सेकंड टर्म का पावर्स बड़ा होते रहेगा। तो इसमें nc नॉट इंटू वाई पावर n से स्टार्ट होगा, nc1 इंटू वाई पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू वाई पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ncn इंटू एक्स पावर n, राइट। सो आप ध्यान से देखा तो यही एक्सपेंशन उल्टा हो गया क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक, ncn और nc नॉट तो सेम होगा। सो ncn y पावर n इज सेम एज nc नॉट y पावर n। इसके आगे क्या होगा? ncn माइनस 1 y पावर n माइनस 1 इंटू एक्स आएगा, ncn माइनस 1 इज सेम एज nc1 y पावर n माइनस 1 इंटू एक्स y पावर n माइनस 1 इंटू ये वाला टर्म से बराबर हो गया एंड सिमिलरली ये वाला टर्म लास्ट वाला टर्म से बराबर हो गया। सो x प्लस वाई पावर n के प्लेस में y प्लस एक्स पावर n लिख, एक्सपेंशन जो है वो उल्टा हो गया। इज इट क्लियर? सो ये लॉजिक यूज करके आप ये सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का T5 फ्रॉम द एंड, ऊपर E लिख रहा हूं, E का मतलब एंड ऑफ 4x by 5 minus 5 by 2x whole power 9 is equal to T5 of what? बोल सकते हैं? T5 of
ब्रैकेट में क्या लिखना है? minus minus 5 5 by 2 5 x by 2 plus हाँ, 4 ध्यान x दीजिए। by 4x 5. by 5 minus 5 by 2x plus 4x by 5 whole power 9. Is it okay? So T5 is nothing but T4 plus 1 है ना? So 9C4 सेकेंड टर्म 4x by 5 का पावर 4 हो जाएगा, इस बार ये वाला सेकेंड टर्म है ना, इंटू फर्स्ट टर्म माइनस 5 by 2x का कितना पावर होना चाहिए? 9 minus 4. Okay, is it clear? So the answer is simply 9C4 minus 5 by 2x का पावर 5 इंटू 4x by 5 का पावर 4. So नेगेटिव का पावर में ऑड है, सो माइनस 9C4 5 पावर 5 by 2 पावर 5 इंटू 4 पावर 4 by 5 पावर 4, x का पावर 4 by x का पावर 5 इंटू 1 by x हो गया. ओके, सो ये 2 पावर 8 है, सो 2 क्यूब बचेगा, ऊपर 5 बचेगा, सो माइनस 9C4 इंटू 400 by x. चाहिए तो 9C4 कैलकुलेट कर सकते हैं. Is it okay? So T5 from the end of this is same as T5 of, just उल्टा कर लिया, पावर 9. इसके बाद इसमें आप T5 कैलकुलेट कर लिया. Is it clear? yes sir Next question भी same है ना, T5 from the end of 3 by x square minus x cube by 6 whole power 7 is same as T5 of minus x cube by 6 plus 3 by x square whole power 7. Okay, so T5 is equal to T4 plus 1, so 7C4. तो सेकेंड टर्म का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 का पावर 3 हो जाएगा, 7 minus 4. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन आप थर्ड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं. ट्राई कर लीजिए कंप्लीट करने का. थर्ड वाला क्वेश्चन अपने से कर लीजिए. सर हम्म, सर ये वाला माइनस 7C4 आएगा ना? क्या है माइनस 7C4 आएगा ना? आंसर बोल रहा है क्या? हाँ सर. हो सकता है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मुझे पता नहीं है. 7C4 कितना आता है? कितना आता है क्या? 7C4 इक्वल टू 7C3 35 आएगा. 35 इंटू 3, 35 इंटू 9 यस सर. ना. 35 इंटू 9 कितना आएगा? 350 माइनस 70, 280 शायद आएगा कोएफिशिएंट. 280 x पावर 1 माइनस 280 x आ रहे. कैलकुलेशंस कर लीजिए आप लोग.
आगे जाएंगे। आगे जा रहा हूं। Yes, sir. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मिडिल टर्म। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई होल पावर 5 ले लीजिए, x प्लस वाई होल पावर 6 ले लीजिए। x प्लस वाई होल पावर 5 में आपको कितना टर्म्स होगा? 6 टर्म्स होगा, राइट? x प्लस वाई होल पावर 6 के एक्सपेंशन में आपको कितना टर्म्स होगा? 7 टर्म्स। समझ रहे? सो मिडिल टर्म्स का मतलब क्या है? अगर n ऑड है तो यू हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? अगर n इवन है तो यू हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? n ऑड है तो यू हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स, n इवन है तो यू हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, आपको 2 मिडिल टर्म्स आएगा, देखिए। एंड आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक ही मिडिल टर्म आ रहे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आप 10th क्लास का स्टैटिस्टिक्स में देखे हैं। मीडियन जब आप निकालते हैं, राइट, यू हैव इवन नंबर ऑफ डेटा, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। ऑड नंबर ऑफ डेटा, यू हैव 1 मिडिल टर्म, राइट? सही कि नहीं? अब ध्यान से देख लीजिए, ये वाला जो है 5c नॉट वाला टर्म है, ये 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 का टर्म है। ये वाला 6c नॉट, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6 का टर्म है। ओके, सो बाय ऑब्जर्वेशन, मिडिल टर्म in the expansion of x plus y whole to the power n is, फर्स्ट देखिए, if n is even, इजी है। अगर n even है तो you have single term, right? ये 3 कैसा आया? 6 का आधा है ना, राइट? सो सिंपली Yes, sir. nc n/2 हो रहे हैं। अगर वही मान लीजिए x प्लस वाई होल पावर 8 है, आपको 9 टर्म्स आएगा ना। सो बीच वाला टर्म ये होगा। सो 8c नॉट वाला टर्म, 8c1, 8c2, 8c3, 8c4 वाला टर्म हो रहा है ना मिडिल टर्म। सो जो भी n है उसका हाफ, nc n/2 इनटू, अगर nc n/2 है तो y का पावर में n/2 आएगा, है ना? नीचे जो भी नंबर है वो सेकंड टर्म का पावर में आएगा। x का पावर में क्या आएगा? बोल N सकते हैं minus N/2. n माइनस n/2 विच इज n/2। n/2। हो गया, यही फॉर्मूला है। अगर n इवन है तो द मिडिल टर्म इज nc n/2, x पावर n/2, y पावर n/2। ओके लग रहा है? इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, देखिए डायरेक्टली 5/2 तो नहीं कर सकते ना, राइट? 5/2 तो नहीं कर सकते। सो 2 कैसा आएगा? 5 से एक माइनस करके बाई 2 करना है, समझ रहे? अगर डायरेक्टली 5/2 किया तो 2.5 आएगा इन दोनों के बीच में। सो आपको 2.5 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, एक 3 चाहिए। सो 2 कैसा आएगा? 5 माइनस 1/2 किया तो 2 आएगा, 5 प्लस 1/2 किया तो नेक्स्ट वाला टर्म आएगा। ओके, सो एनसी व्हाट?
बोल सकते हैं NC n N माइनस 1/2 एक बार, n by 2. n प्लस 1/2 एक बार, राइट। सो जो भी नीचे लिखते हैं वो y का पावर में चला जाएगा, राइट। एंड जो बचा हुआ जो है वो x का पावर में आएगा, राइट। सो ऐसा होना चाहिए, दोनों पावर्स मिला के n आना चाहिए। सो n प्लस 1/2 लिखने से हो जाएगा, दोनों ऐड किया तो n आ गया। यहाँ n प्लस 1/2 है तो इज इट क्लियर? हो गया, इतना ही फॉर्मूला और कुछ नहीं है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट। सो दिस इज t n/2 प्लस 1, राइट। क्योंकि यहाँ nc n/2 आया तो वो कौन सा टर्म होगा, n/2 प्लस 1th टर्म होगा, राइट। एंड ये कौन सा टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा बोल सकते हैं, t n माइनस 1/2 प्लस 1, t n प्लस 1/2 प्लस 1। So this is the concept of middle term. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नोट किया सब लोग? Yes, sir. देखिए बहुत सिंपल Yes, क्वेश्चन है, sir. p/2 प्लस 2 होल पावर 8, इसका मिडिल टर्म 1120, p निकालना है। सो मिडिल टर्म का क्वेश्चन में सबसे पहला देखना है n क्या है, इवन है कि ऑड है। पावर इवन है ना, सो डायरेक्टली बहुत इजी फॉर्मूला है, nc n/2, 8/2 क्या है 4, ओके, nc n/2, 2 पावर 4 हो जाएगा, सेकेंड टर्म का पावर 4 इंटू फर्स्ट टर्म का कितना होगा, रिमेनिंग पावर सेम आएगा क्योंकि मिडिल टर्म इज इक्वल टू कितना है 1120। इसको सिंप्लीफाई करके p आ जाएगा। सो 8c4 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 2 पावर 4 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। सो 4 2s are 8, 3 2s are 7, 1 60s are 10 कैंसिल किया तो 16 टाइम्स। तो p पावर 4 इज इक्वल टू 16, p इज इक्वल टू 2 हो गया। सर वो एम्प्टी लिखा है सर, सर वो एम्प्टी लिखा है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। No sir, the question p plus 2 plus p/2 plus 2 to the power 8 equals empty. हाँ हमारा फॉर्मूला है ना nc n/2 y पावर n/2 x पावर n/2 है ना फॉर्मूला। यह n जो है 8 है, तो n/2 कितना होगा 4 हो जाएगा। Yes sir. क्लियर है? सो इस तो क्या है वो नेक्स्ट क्लास में टेस्ट तो दिया है सब लोग लास्ट वीक, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछना है। कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए पेपर दिखाता हूँ, रुकिए एक बार।
पहला कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं इसमें? देखिए आगे आगे स्क्रीन शेयर किया गया है, ठीक है। अगर कुछ आप नंबर्स कुछ पूछना है तो क्वेश्चन नंबर्स पूछ सकते हैं। शायद एक क्वेश्चन का आंसर गलत है। सर क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 4 का शायद आंसर गलत हो गया। ये 2 पावर n होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सर नन ऑफ दीज आंसर दिखा रहा था वहां। हाँ ये 2 पावर n होना चाहिए, ठीक है। Yes. बाकी वो छोड़ दीजिए, मिस्टेक हुआ। हम्म। नेक्स्ट बोलिए, कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर क्वेश्चन नंबर 24 डाउट है। 24। 4। ये क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यही है क्या? द नंबर ऑफ ways in which 5-digit number, a 5-digit number can be such that the sum of digits is odd. Okay, good. कुछ किया था क्या? ट्राई किया? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना 5-digit numbers होगा such that the sum of the numbers is odd, right? So कैसे, मतलब कुछ ट्राई किया, लॉजिक अप्लाई किया, क्या करना है इसमें? सम ऑफ डिजिट्स ऑड होना चाहिए। सो कैसे, कुछ अपने तरफ से कुछ बोलिए, क्या किए हैं? कौन पूछ रहे हैं? आदित्य, सर बाकी लोग हम भी जो किए भी किया थे। है कुछ रेस्पॉन्स दे दीजिए। सर हम किए थे कि 5 नंबर में से अगर सम ऑड रहना चाहिए तो या तो एक नंबर ऑड रहना चाहिए या ओके तो ठीक है, 3 नंबर ऑड रहना चाहिए, हाँ ठीक ठीक। सो केस क्योंकि 1, 2 ऑड का सम इवन होता है। 3 केस होता है ना, इसका मतलब यस सर। 5 नंबर में 1 ऑड एंड 4 इवन हो सकते हैं, राइट? 3 ऑड एंड 2 इवन हो सकते हैं, और 5 ऑड एंड 0 इवन, है ना? 3 ऑप्शंस में कुछ भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो आइडिया ठीक है। इसके बाद इसके लिए आगे गया, आपके पास कौन कौन सा डिजिट्स होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट्स है ना आपके पास? यस सर। सो बिना, अगर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो 0 का अलग कर सकते हैं थोड़ा सा। ये इवन नंबर्स में है ना, 4 इवन है ना, यस सर। ये 4 इवन में भी 0 इंक्लूडेड 0 नॉट इंक्लूडेड, 2 केस में, हर इसमें 2 केस करना, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा आपको। समझ रहे जो मैं बोल रहा हूँ? 0 के लिए कुछ यस और सर। करना पड़ेगा ना। हाँ सर, कि 0 से स्टार्ट ना हो। हाँ, ये 0 इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, सही समझ रहे? इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड। सो फर्स्ट देखिए इसके लिए, सो 1 ऑड नंबर सेलेक्ट करना है, 5C1, ओके, समझ रहे? एंड यस 4 सर। इवन सेलेक्ट करना है, 0 इंक्लूडेड है ना, इसका मतलब 0 तो आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ बाकी 4 नंबर में से कितना लेना है? 4C3, ओके। अब आपके पास क्या हुआ? एक ऑड नंबर है आपके पास, जैसा 3 जैसा, एक 0 है आपके पास, बाकी 3 इवन नंबर्स है, ओके, समझ रहे? इसको आप
ये सबको यूज करके कितना 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं? उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट प्लेस में चारों में कुछ भी यूज कर सकते हैं, जीरो यूज तो नहीं कर सकते ना यहाँ। नहीं सर। 4 इंटू बाकी 4 प्लेसेस में 4p 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, है ना। मान लीजिए फर्स्ट प्लेस में कोई भी एक नंबर डाल दिया, बाकी 4 तो कहीं भी आ सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट 5c1 वन ऑड नंबर एंड दिस टाइम 0 इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब बाकी 4 में से चारों लेना पड़ेगा, 2 4 6 8 चारों लेना पड़ेगा, इंटू इसका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि 0 यस नॉट सर। इंक्लूडेड है। यहाँ तक ओके। नेक्स्ट ये वाला केस देखिए, ये वाला 3 ऑड 5c3, ओके, 2 इवन, 0 तो ले रहे हैं, इसका मतलब 0 तो ले लिया, बाकी 4 में से एक लिया 4c1। इज इट क्लियर? यस सर। इंटू 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 है 4 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा अरेंजमेंट्स। इसके बाद 5c3 इंटू 4c2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके कि नहीं? 0 नॉट हाँ इंक्लूडेड सर। वाला केस। इसके बाद ऑल ऑड 0 इवन। ऑल ऑड का मतलब 5c5, 5 में से 5 ले रहे हैं, इवन तो कुछ ले नहीं रहे। इसको 5 ऑड का मतलब 0 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। यस सर। तो ये सबको ऐड करना पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ किया एग्जाम में? नहीं सर, इतना आगे तक नहीं गए थे। हाँ मतलब ये बड़ा क्वेश्चन है, सो सब कुछ आप लेना पड़ेगा। ये 5 केसेस है, ये सब कुछ ऐड किया तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए सर। सो 5 फैक्टोरियल चाहे तो कॉमन लेके ये तीनों एक बार में ऐड कर सकते हैं, है ना। 5c5 1 है, 5 फैक्टोरियल अगर कॉमन लिया तो सो ये 1 है। 5c3 इज 10, 10 इंटू 6 इज 60 प्लस 5, मतलब 120 इंटू 66 एक इसके बाद 4 इंटू 4 फैक्टोरियल के साथ 5c3 10 इंटू 4 40 प्लस 5 इंटू 4 20, सो 24 इंटू 4 96 इंटू 60। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा आपको। किसी के पास अगर कैलकुलेटर है तो जल्दी कैलकुलेट करके देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं। 120 इंटू 66 प्लस 96 इंटू 60। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। मोबाइल है तो जल्दी आंसर निकाल के देख लीजिए। सर 13680 आ रहा है। सब कुछ मिला के 120 इंटू 66 प्लस 96 इंटू 60। कितना आ रहा है? 30। 13680। आंसर तो गलत है क्या इसका मतलब? मतलब आंसर नहीं आया ना? आंसर सर कितना दिया? 120 इंटू 66 और 96 इंटू 60 को ऐड किया तो यही आ रहा है। मतलब 45,000 नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, 45,000 तो नहीं आ रहा है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिजिट नंबर कैन बी, इसका मतलब हम रेपिटेशन लिया नहीं ना। नहीं सर। मतलब क्वेश्चन में दिया नहीं कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है। अगर मान लीजिए ये नहीं आ रहे, दिस इज इफ रेपिटेशन नॉट अलाउड। ओके, हेलो सर। यही क्वेश्चन हम रेपिटेशन अलाउड के साथ कर सकते हैं। सर हम्म? सर हम इसको ऐसे किए थे कि हम लोग के पास 90,000 5 डिजिट नंबर्स है, तो उसमें से आधा 90,000 5 का, डिजिट नंबर्स। ओके, हाँ 90,000 5 डिजिट नंबर्स है, तो उसमें से जो आधा होगा उसका सम तो इवन होगा अगर देखा जाए तो। अगर एक दो को केस देखिए बना के आप देखे। अंदाजा से कर लिया, हाँ ठीक है, वैसा भी आप लगा सकते हैं। पूरा 90,000 5 डिजिट नंबर्स है, उसमें मोस्टली
आधा लोग का सम इवन आना चाहिए, आधा लोग का सम ऑड आना चाहिए। वैसे करके 45,000 लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ जो हम किए हैं, दिस इज रेपिटेशन नॉट अलाउड। अगली बार अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड वाले नंबर्स में से आपको करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। सो रेपिटेशन अलाउड के साथ भी करेंगे एक बार। एग्जाम के लिए वैसा आप दिमाग लगा सकते हैं, आधा हो गया, बट आफ्टर द एग्जाम यू शुड थिंक फॉर योरसेल्फ कैसे आप डिराइव कर सकते हैं चीजें। ये समझ में आया आपको जो मैं प्रोसेस किया हूँ? सर दिस इज फॉर रेपिटेशन नॉट अलाउड नंबर्स, जिसमें रेपिटेशन नहीं है उसमें सम ऑड होने वाला। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो कैसे प्रोसेस कैसे चेंज होगा? सर खाली फैक्टोरियल के जगह में 4 to the power नहीं, यहाँ ये भी सिलेक्शन में भी दिक्कत आएगा, ध्यान दे दीजिए। क्योंकि इस बार सारा अलग अलग डिजिट्स सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है ना। अरेंजमेंट में भी दिक्कत आएगा, सिलेक्शन में भी नहीं दिक्कत सर। आएगा इस बार। लंबा लंबा चलेगा क्वेश्चन अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो। ठीक है, वो सारा केसेस बैठ के करना पड़ेगा। एंड एग्जाम में भी अगेन जो आइडिया बोले थे, आधा का सम इवन होगा, आधा का सम ऑड होगा, अगर वो आइडिया है तो जल्दी हो जाएगा आपको। समझ में आ रहे? ठीक है सर, समझ गए सर। और कुछ क्वेश्चंस में डाउट है? सर हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन था सर, उसमें लिखा था एक चेस बोर्ड के लिए था सर, लिखा था हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी ड्रॉन। हम्म। थोड़ा चेक कीजिए ना क्वेश्चन, डाउट है उसमें था थोड़ा। एग्जाम का क्वेश्चन है क्या या बाहर का क्वेश्चन है? नहीं सर, एग्जाम का क्वेश्चन है, जो एग्जाम हो ना अभी उसी का क्वेश्चन क्या है? है सर। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। हाँ सर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैन बी फाउंड फ्रॉम अ चेस बोर्ड। कहा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स? हाँ ये वाला, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स दैट कैन बी फाउंड इन अ चेस बोर्ड। ये तो क्लास में बोला है ना मैडम बेटे पे, 9c2 into 9c2। थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा हाँ सर, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, चेस बोर्ड में 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेगा, 9 वर्टिकल लाइंस रहेगा, राइट? ये पैरेललोग्राम क्वेश्चन जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और 8x8 का ग्रिड है ना चेस बोर्ड में। चेस बोर्ड में ये ग्रिड होता है ना। यस सर। तो एक रेक्टेंगल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल का 2 लाइंस लेना पड़ेगा, वर्टिकल का 2 लाइन सेलेक्ट करना है, राइट? यस सर। तो हॉरिजॉन्टल का 2 लाइंस कैसे, कितना तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 9c2 वेस, क्योंकि 9 लाइंस है, आप काउंट करके देखा तो। यस सर। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में 2 लाइंस 9c2 वेस में, वर्टिकल लाइंस में भी 2 लाइंस 9c2 वेस में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 36 into 36 1296। यस सर। ये तो क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है। सो और कुछ क्वेश्चंस जो गलत हुआ किसी का? सर 23rd नंबर 20 3 23। How many 4-digit numbers can be made from these digits having at least one of the digits repeated? तो कैसे किया? सर एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट रिपीट, मतलब ज्यादा डिजिट्स भी रिपीट हो सकता है। हाँ तो सिलेक्शन में भी अरेंजमेंट में भी रिपीटेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया और 1338 होगा आंसर सर, permutation 1338 इसमें सर। आप आंसर टोटल माइनस विदाउट रिपीटेशन करना है। करना पड़ेगा। हाँ सर, 1338 आंसर होगा सर।
एक क्वेश्चन में क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स है क्या? सो 4 डिजिट नंबर्स विथ एटलीस्ट 1 रेपिटेशन है ना? यस सर। सो आप देखिए टोटल कितना 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं विथ और विदाउट रेपिटेशन। सो यहाँ तो आपको 6 720। में ये 6 नंबर्स में कुछ भी आ सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट प्लेसेस में 777 है ना? हाँ सर। तो 6 इंटू 7 क्यूब ये टोटल है, इसमें रेपिटेशन और नॉन रेपिटेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, इसमें से Yes, क्या sir. माइनस करना है? 6 जिसमें 6 रेपिटेशन into नहीं होगा, राइट? हाँ यस सर। तो रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो फर्स्ट प्लेस में 6 अभी भी है, into नेक्स्ट 6 प्लेस में 6 इंटू 5 इंटू 5 4, into राइट? 4 समझ गए सर। यही किया, आ गए हम सर। ये करने से आंसर आना चाहिए। हाँ सर समझ गए। नहीं आ सर रहा है क्या? 1338 आएगा। हाँ? सर 1338 आएगा आंसर। 1338। 1338। हाँ सर, ऑप्शन दिया वहां पर। मतलब ये करने से आ रहे हैं, ये कैलकुलेशन हाँ करने से। सर आ रहा है। Yes, sir. 6 into 223 1338। सो एग्जाम में गलती कहाँ किया आदित्य? सर कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुआ था इसलिए नन ऑफ द दीस किया। लॉजिक शायद, मतलब वो देखिए इंडिविजुअली रेपिटेशन वाला काउंट करना बैठा तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाएगा। ठीक है, नहीं सर किए यही थे, पहले रिपीटेशन वाला निकाले और उसे सबट्रैक्ट किए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था सर। ठीक है, वही कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही नहीं करना पिछली है, चीजों में कुछ और केयरफुली आया था। एग्जाम में कंसंट्रेट करना है। ठीक है, और कुछ? यस सर। नहीं सर और डाउट नहीं है। क्या बाकी सारा हो गया क्या? इजी है क्या कोई पेपर? बाकी लोग का कुछ डाउट्स नहीं है? नो सर। ओके गुड। सो आप मोस्टली नेक्स्ट वीक आपका बाइनोमियल थ्योरम का टेस्ट होगा। ठीक है, इस सैटरडे, इस संडे सर बेसिक टेस्ट होगा। ठीक है, बहुत हाई फाई टेस्ट नहीं है। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना क्लास में, उसी लेवल का टेस्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहे? सो आप एटलीस्ट जो सर बोर्ड का बुक है RS अग्रवाल या RD शर्मा जो भी आप यूज करते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज यू कंप्लीट दैट बुक एटलीस्ट, क्योंकि लगभग सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करके, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू टेस्ट जैसा। ठीक है, उस सिलेबस सैटरडे क्लास हुआ, उस क्लास के बेसिस में ही क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, इस क्लास में जो हुआ और लास्ट क्लास में जो हुआ उसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, सर हाँ बोलिए बेटा। सर वो वाला कब कंटिन्यू कीजिएगा सर? क्या है? सर जो डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कर रहे थे ना, हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा हाँ, नो बोर्ड सिलेबस का कंटिन्यू वाला कब कीजिएगा? क्या है डिवीजन इनटू ग्रुप्स का एक्सप्लेन करना है क्या? नो सर। सर जो वाला चैप्टर थोड़ा बाकी था सर, और हाँ थोड़ा हाँ, दो कॉन्सेप्ट वो बाकी फिर थे। मैं करूँगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास में ओके करूँगा वो। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ, ओके बेटा देन। हाँ, बाय एवरीबॉडी। थैंक Thank यू। you, sir. हाँ।